हेलो एवरीवन। बीपीएससी के द्वारा जो है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो है वैकेंसी आया है। ये एग्ज़ाम पहले भी हो चुका है, मतलब 2022 में, आज से 3 साल पहले भी ये एग्ज़ाम हुआ है। इस बार दोबारा ये वैकेंसी आया है और इस बार जो वैकेंसी आया है वो 54 सीट के लिए वैकेंसी आया है, जिसमें कि भारत का कोई भी आदमी हो, कोई भी भारतीय नागरिक हो, वो फॉर्म भर सकता है। भारतीय उम्मीदवार को बोला गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार का ही आदमी फॉर्म भरेगा। कोई भी भारतीय उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकता है। टोटल 54 पोस्ट है। आप यहाँ पे जो है इसका देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको जो है इसका वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये हमारा वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट पे आपको इसका डिटेल जानकारी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है मेनली बात करेंगे 3-4 टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, ठीक है, कौन कौन इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। दूसरा बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से इसका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो बात करेंगे वो इसका सिलेबस क्या रहेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। और इसमें एक और चीज हम लोग बात करेंगे कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। हमारा जो है मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि मेरिट हमारा जो है कैसे बनेगा, क्या रीचेकिंग का ऑप्शन होगा, सिंगल एग्जाम होगा, डबल एग्जाम होगा, वो सारा चीज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो एग्जाम आपका होगा सैनिटरी वाला, ये हमारा सिंगल एग्जाम होगा। मतलब एक ही एग्जाम होगा, सिर्फ प्री एग्जाम होगा, मेंस नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम होगा, सिर्फ प्री होगा, मेंस नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये रिक्रूटमेंट हमारा जो है बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि एक एग्जाम है वो भी हमारा क्या है, वन एग्जाम, वो भी हमारा क्या है, एमसीक्यू है। बात समझ में आ रही है। और रही बात निगेटिव मार्किंग का, तो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। पिछले बार जब एग्जाम हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा एक एग्जाम होगा, वो भी एमसीक्यू होगा, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है, इसलिए ये एग्जाम बेस्ट माना गया है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा ये वैकेंसी। तो हम लोग सबसे पहले जो है बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कि कौन कौन जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जो जॉब निकला हुआ, ये लेवल 7 का जॉब है, ठीक है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि लेवल 7 का बिहार में क्या सैलरी थी, यहाँ से आपको सैलरी का पता चल जाएगा। कौन कौन एलिजिबल है, अगर इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो जिसने भी केमिकल, सिविल, एनवायरमेंटल साइंस में इंजीनियरिंग किया है वो लोग एलिजिबल है। या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में अगर किसी ने किया है, बीटेक कर रखा है, या फिर प्लानिंग या आर्किटेक्चर में किया है, तो वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ साथ अगर नॉर्मल डिग्री का बात किया जाए तो जिसने भी केमिस्ट्री चाहे इन्वायरमेंटल साइंस में नॉर्मल डिग्री ले रखा है, जिसको हम लोग बीए बीएससी वाला डिग्री कहते हैं, तो वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इंजीनियरिंग में कौन कौन है, इंजीनियरिंग में हमारा सर कौन कौन है, केमिकल वाला हो गया, सिविल वाला हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, चाहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला, बायोटेक्नोलॉजी वाला, या फिर प्लानिंग आर्किटेक्चर वाला, ये सब सब लोग एलिजिबल है। नॉर्मल डिग्री में केमिस्ट्री चाहे इन्वायरमेंटल साइंस वाला एलिजिबल है, लेवल 7 का जॉब है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, इसमें अब हम लोग जो है बात करते हैं कि हमारा एज लिमिट क्या होगा, ठीक है। तो हमारा एज लिमिट जो है 1/8/2025 के अनुसार, 1/8/2025 तक, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आपका मिनिमम एज जो है 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज, ठीक है, जनरल मेल के लिए मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए। अच्छा, ये जो 37 साल है, ये आपका जनरल के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, ठीक है। बस अनारक्षित महिला के लिए जो है वो हमारा क्या है, 40 वर्ष है। और अनुसूचित जनजाति में 42 साल है। तो ये आप एज लिमिट अपना देख लीजिएगा, ठीक है। आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए 1/8/2025 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। एलिजिबिलिटी हो गया। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो 2 पेपर रहेगा। एक आपका समान अध्ययन रहेगा, जनरल स्टडीज कहते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 125 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा एग्जाम, ठीक है। 125 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, वो आप देख लीजिए इसका मार्क्स कितना होगा। दूसरा जो पेपर होगा उसमें हम लोग जो है क्या देखेंगे, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें।
ठीक है, पहला में जनरल स्टडीज रहेगा, 2 घंटा का पेपर रहेगा। दूसरा में हमारा क्या रहेगा, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, ये भी 2 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है, 125 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का ये भी एग्जाम होगा, यानी कि इसका 100 ये दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। ये आपका कितना एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन कितना रहेगा, 125 125 250 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कितना रहेगा, 250 क्वेश्चन रहेगा। पिछले बार निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार देखिए क्या होता है। बात समझ गए। चलिए, एग्जाम जो है आपका वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। आपका जो दोनों पेपर है ये फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बात समझ गए ना, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एग्जाम फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बताते हैं, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उस समय क्या हुआ था कि ये एग्जाम 2 दिन हुआ था। पहला दिन जनरल स्टडीज का एग्जाम हुआ था। ठीक है, पहला दिन हमारा क्या हुआ था, जनरल स्टडीज का एग्जाम हुआ था। और दूसरा दिन हमारा जो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का हुआ था। तो एग्जाम ये 2 दिन हुआ था। हो सकता है इस बार एक ही दिन एग्जाम हो जाए, लेकिन पिछले बार ये एग्जाम 2 दिन का हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वालिफाई करना पड़ेगा मतलब, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद मेरिट बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मेरिट ही नहीं बनेगा। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आप जो पेपर में बैठिएगा 250 क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ओबीसी का बात किया जाए तो उसको 36.5% क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कितना करना पड़ेगा, 34% सही करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको 32% करना पड़ेगा। SC ST और ये जो दिव्यांग जन है उसको 32% करना पड़ेगा। अगर आप इतना सही नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, और क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए आपको सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। तो क्वालिफाई करना जरूरी है। आप अपना कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए कितना कितना मार्क्स है। चलिए, इसके बाद हमारा जो है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको हम क्या बोले, सिंगल एग्जाम है वो भी MCQ। जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या है, आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम के बाद आपका क्या होगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बीच में कुछ नहीं होगा, ना मेंस होगा ना इंटरव्यू होगा, कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात समझ में आ रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा के उपरांत, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जो भी आप बोले हैं वो सारा चीज सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मेधा सूची जो बनेगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो है मेरिट बनेगा वो किस आधार पर मेरिट बनेगा। ठीक है, तो मेधा सूची जो बनेगा, आपका एग्जाम जो हुआ उसके आधार पे जो मार्क्स आया है उस मार्क्स को देखा जाएगा। ठीक है, उस मार्क्स के आधार पे बनेगा। सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अपना कैटेगरी में जितना परसेंट मार्क्स आपको बताया क्वालिफाई करने के लिए, उतना परसेंट मार्क्स लाके आप क्वालिफाई कीजिएगा। उसके बाद आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। ठीक है, अगर दो बच्चे का प्राप्तांक समान हो गया, अगर कोई दो बच्चा दोनों को सेम मार्क्स आ गया, वैसे कंडीशन में आपको जो है जन्म तिथि के आधार पे जिसका उम्र अधिक है उसका मेरिट में ऊपर नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई दो बच्चा X और Y दोनों का मार्क्स क्या हो गया, सेम आ गया, मान के चलो 123 इसको भी आ गया, 123 इसको भी आ गया। ठीक है, तब क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ दोनों का मिलाया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा एजेड होगा उसका मेरिट ऊपर होगा, जो कम एजेड होगा उसका मेरिट नीचे होगा। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, ठीक है, तो फिर उसका जो है नाम देखा जाएगा। नाम में हिंदी अल्फाबेट, जिसको आप देवनागरी लिपि कहते हैं, हिंदी अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसका सिलेक्शन पहले होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जिसका नाम पहले आएगा हिंदी अल्फाबेट में उसका सिलेक्शन पहले होगा। जैसे कि मान के चलो किसी का नाम जो है क से शुरू होता है, कमल नयन। ठीक है, और किसी का नाम जो है, मान के चलो किसी का नाम क से शुरू होता है, कमल नयन नाम है। ठीक है, और किसी का नाम है गणेश। ठीक,
तो मेरिट जब बनेगा तो कमल नयन को, अगर कमल नयन और गणेश दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो मेरिट बनेगा तो कमल नयन का नाम 1 नंबर में आएगा, गणेश का नाम 2 नंबर में आएगा। क्यों सर? हिंदी अल्फाबेट के अनुसार देखा जाएगा तो क पहले आता है, ग बाद में आता है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। मतलब आपका जो है फिर से अगर आप चाहिएगा कि मेरा जो है रीवैल्यूएशन जो है इसमें आपका पॉसिबल नहीं है। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, सिलेबस का बारे में। सिलेबस जो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दो आपका पेपर होगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, और दोनों पेपर हमारा क्या होगा, कंपलसरी होगा। ठीक है। और पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पेपर 2 में जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पेपर 1 जनरल स्टडीज है। ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम है, 100 मार्क्स है। कितना क्वेश्चन है अभी आपको बताए थे, 125 क्वेश्चन रहेगा। पिछले बार निगेटिव नहीं था, इस बार का कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, मतलब मान के चलिए कि निगेटिव नहीं होगा। ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स रहेगा। ठीक है। इसमें भी 125 क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव पिछले बार नहीं था, हो सकता है इस बार भी नहीं ही रहेगा। ठीक है। और आपको एक और बात बता देते हैं कि पिछले बार एग्जाम क्या हुआ था, 2 दिन में हुआ था। ठीक है। ये हमारा डे 1 का पेपर था, ये हमारा क्या था, डे 2 का पेपर था। बात समझ में आ रही है? दोनों मिला के हमारा 200 नंबर का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 250 क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब हम लोग सिलेबस में देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा, और एग्जाम आपका फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सिलेबस में अगर हम लोग बात किया जाए जनरल स्टडीज का, ठीक है, तो जनरल स्टडीज का पेपर में सबको दिक्कत होता है कि क्या है, सिलेबस नहीं है। आपको हम यहाँ पे सिलेबस समझा देते हैं। जनरल स्टडीज में मेनली आपका करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स मेनली पूछेगा। ठीक है। करंट अफेयर्स में कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ बिहार का ही पूछेगा, बिहार का भी करंट अफेयर्स पूछेगा, लेकिन आपका नेशनल लेवल इंडिया में जो भी चल रहा है उसके अनुसार ज्यादा करंट अफेयर्स पूछता है, स्पोर्ट्स वगैरह से पूछता है। इसके बाद इसमें जो आपका मेनली पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में भी टारगेट किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स ज्यादा आता है। गवर्नमेंट का स्कीम वगैरह आ सकता है। बात समझ में आ रही है? इसमें आपका जो है गवर्नमेंट का स्कीम आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज लिखा हुआ है, टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशन। डेली ऑब्जर्वेशन का टॉपिक जो है, ठीक है, और उसका साइंटिफिक, तो इसमें आपका जो है जनरल साइंस भी पूछेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें आपका जो है जनरल साइंस भी पूछेगा। ठीक है। तो इसका सिलेबस क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये सब टॉपिक इंक्लूडेड रहेगा। मेनली आपका करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है। करंट अफेयर्स में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, जनरल साइंस भी पूछेगा। ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटी का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका भी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो ब्रांच पेपर है जिसमें कि आपसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, तो इसमें जितना भी तरह का वेस्ट है ये सब डिटेल सिलेबस है, इसमें सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। हजार्डस वेस्ट कितना कौन कौन सा है, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा रूल चाहे कौन सा लॉ किस ईयर में आया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। आप सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि इस एग्जाम का प्रिपरेशन करें, ठीक है, तो आप हमारा जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। काफी सस्ते रेट में क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए ऐप का लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है BU चैम्प करके सर्च मारिएगा प्ले स्टोर पे, आपको ऐप मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? काफी सस्ता में आपको क्लास मिल जाएगा। आपको इस
इसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पर्सनल सपोर्ट और गाइडेंस भी मिल जाएगा। मतलब आप टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं आसानी से, व्हाट्सएप चैट में, चाहे कॉल करके, ठीक है, आप टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, चाहे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका जो है डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। एग्जाम का फॉर्म जो है 15 सितंबर से भराएगा और 30 सितंबर लास्ट डेट है। पहले क्या होता था कि फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी जो है ऑफिस भेजा जाता था बाय पोस्ट, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भेजा जाता था। अब जो है हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको जो है बीपीएससी के ऑफिस में हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू एवरीवन। आप सिलेबस हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।